अपनी दुल्हन नाल मीटिंग करने लिए आया है, गल करने लिए आया है, तो अपनी गल अपने वचन के द्वारा करता है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता अज भी अपने वचन के द्वारा तू साडे नाल गल कर पिता, असीं तेरी सुनना चाहते हैं और उस सैमुअल की तरह कहना चाहते हैं ये पिता बोल तेरा बंदा सुन रहा है। प्रभु असीं तेरी सुनना चाहते हैं, प्रभु तेरी मीठी आवाज सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें भी इस तरह के इस भवन के विच तेरे लोग इकट्ठे हैं जहां जो इस माइक द्वारा बाहर भी सुनते हैं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनके हृदय की छूए, उनके हृदय में तू गहरा काम करना प्रभु, क्योंकि जिन्हें भी जगह खड़े हैं मैं हर एक की जरूरत नहीं जानता, पर तू हर एक की जरूरत जानता है। तू ये जानता है उनके हृदय में की चल रहा है, वो की आस लैके तेरी हजूरी में आए है, वो की मंग रहे हैं तेरे कोल पिता, कि मैं नहीं जानता पर तू जानता है और तू उन्हें पूरा भी करना जानता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे काम करे, प्रभु तेरा अभिषेक आज की मीटिंग में काम करे, प्रभु आज का प्रचार प्रभु यीशु मसीह तू आ और इस जगह से बोल पिता, क्योंकि ये लोग किसी इंसान की गल्ला सुनने लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये तेरी गल्ला सुनने लिए इकट्ठे हुए थे। प्रभु तू इन्हें बीमार ना छू लेना, जो आज की सभा में आज मीटिंग में दुष्ट आत्मा के झगड़े आए हैं, प्रभु तू उन्हें छू लेना और उन्हें बंधन तोड़ देना, प्रभु जो आजाद हो जाए, सच्चे पश्चाताप आ जाए, प्रभु से बिल्कुल उठते तेरा मसा हो गए। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन कर रहा, तू अपनी महिमा इस्तेमाल कर। मेरे प्रभु सारे भवन के विच तेरा पवित्र आत्मा जुम्मस करे, इस भवन के वाले स्वर्गदूतों का बाड़ा है प्रभु, और हर एक जो शैतानी योजना है प्लानिंग है इस प्रचार के विरोध में, हर एक शैतानी प्लानिंग यीशु मसीह के नाम में मैं कैंसल कर रहा है, तेरे जीवित नाम में हर एक दुष्टात्मा में डांटता है पिता, इस जगह से दूर हो जा ताकि तेरा वचन इस जगह से अपना काम कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह ने जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ जी प्रभु यीशु मसीह ने जीवित वचन जो पढ़ा जिन्होंने कोल बाइबल है अपनी बाइबल मेरा नाम खोल सकते हो। प्रभु यीशु मसीह तन सारे बरकत देवे कि प्रभु दी हर एक ब्लेसिंग ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ है। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਈਟਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿਸਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ एक बार फिर हिस्कियल नबी की किताब ਅਸੀਂ बाइबल ਚ पढ़ रहे हैं। हिस्कियल ਦੀ पुस्तक उसका 2 अध्याय और 8 आयत कि मिल गया सब जिन्होंने को बाइबल है। हिजकिय्याह की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 8 आयत तो मैं पहले सारे नहीं पढ़ता हाँ। हिजकिय्याह 2 अध्याय और 8 आयत बाइबल लिखा, पर तू ही आदमी के पुत्र सुन जो मैं तेन बोलता हाँ, तू उस आकी घराने बंद आकी ना हो, तू अपना मुंह अड्ड अते जो कुछ मैं तेन दिंदा हाँ खा ले। जब मैं डिठा तो देखो मेरे हाथ मेरे बल बताया होया है, अते देखो उस विच एक लपेट भी पतली सी, अते उहने उस नूं मेरे सामने विछा दिता, अते उस दे विच अंदर बाहर लिखिया होया सी, अते उस दे विच वैन सो
ਅਤੇ ਸਿਆਪਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। हिजकिय्याह 3 अध्याय 1 आयत। फिर उन्हें मैनू आख्या कि हे आदमी दे पुत्र, जो कुछ तेनू मिलिया है सो खा, इस लपेटवी पत्री नू खा लै अते जाके इजराइल दे घराने नाल बोल। तद मैं मुंह अड्डिया अते उहने वो लपेटवी पत्री मैनू खुआ दिती। तां उस मैनू आख्या, हे आदमी दे पुत्र, जो मैं तेनू दिंदा हां तू अपने ढिड नूं इस दे नाल खिला अते इस लपेटवी पत्री नाल अपनी आंदरा भर लै। तद मैं इहनूं खाधा अते इह मेरे मुंह में शहद वांगू मिठी सी। और उस दे नाल असीं बाइबल च पढ़दे प्रकाशित वाक्या प्रकाश की पोथी 10 अध्याय। प्रकाश की पोथी यानी कि प्रकाशित वाक्या 10 अध्याय ਉਹਦੀ 8 आयत। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪਈ ਜਾ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲੈ ਜੋ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋੜਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਭਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਮਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। प्रभु यीशु मसीह आए दे पढ़े हुए वचन उत्ते और अगे सुनाए जाने वाले वचन उत्ते तो अपनिया बरकतां जो तो अपना मसा पेश ताकि जिन्हें लोग उस जगह से सुनते हैं वो बेदार हो। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम होगा। कृपया सब अपने स्थान से बैठ सकते। हालेलुया। और सबो ध्यान दे नाल प्रभु के वचन को सुनो, क्योंकि वचन है जो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील जो पढ़ते आते लिखा गया, प्रभु यीशु ने क्या मेरिया गल्लां आत्मा है और जीवन भी है। कि प्रभु दी गल्लां जीवन है, ये प्रभु का वचन जीवन है। जो कोई जीवन चाहता है, जो चाहता है कि जिंदगी मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, ब्लेसिंग मिले, तो फिर उन्हें जीवन में लाना पड़ेगा। और जीवन है वचन, उन्हें वचन में लाना पड़ेगा। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सुनना पड़ेगा और वचन को सुनना और फिर उसका पीछा करना पड़ेगा, यानी कि वचन को फॉलो करना पड़ेगा। जो कोई छुटकारा चाहता है, जो कोई अपनी फैमिली का छुटकारा चाहता है, जो कोई अपने बच्चों का छुटकारा चाहता है, जो कोई अपने बिजनेस को ब्लेसिंग मांगता है, तो उन्हें वचन में लाना पड़ेगा। जो कोई अनंत जीवन मांग रहा है, उन्हें वचन में लाना पड़ेगा। जो कोई सदा का जीवन मांग रहा है, पवित्र आत्मा मांग रहा है, पापा की माफी मांग रहा है, उसको वचन वाला आना पड़ेगा, क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उन्हें बाइबल में लाना पड़ेगा, उन्हें प्रभु के कलाम में लाना पड़ेगा, उन्हें वचन सुनना और उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि साफ दे रही प्रभु यीशु मसीह का इको ही रास्ता है,
इदा नहीं है मेरे लिए कुछ होर है, तुम्हारे लिए कुछ होर है, किसी होर इंसान लिए कुछ बखरा है, नहीं, इस तरह नहीं है। बाइबल में सारे सारे लिए इको जिहा रास्ता है और ये इको जिहा रास्ता सारे सारे लिए है। प्रभु दा वचन सारे तौबा करने के लिए पुकारता है। प्रभु दा वचन सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए पुकारता है। प्रभु दा वचन सारे पुकारता है कि वो पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करन। आमीन। ये ताड़े लिए भी हो गया है और मेरे लिए भी हो गया है, इसलिए सारे लिए हो गया है। इको चीज है, वचन वाल आ जाओ, यीशु वाल आ जाओ, यीशु मसीह वचन है। कितने आमीन बोल सकते हो? आमीन, हालेलुया। क्योंकि जेडी हम लगातार प्रचार हो रहे हैं, ये सारे प्रचार सुनने बहुत जरूरी है। समझो जेडे प्रचार हो रहे हैं, समझो एक प्रचार जो समाप्त असि करते हैं, समझो अगली बार के बच्चे तो शुरू करते हैं। इसलिए जरूरी है कि सारे ही प्रचार को सुनना जरूरी है। तो सारे सुनने के लिए जरूरी है कि हर विश्वासी हर संडे चर्च में जाए ताकि पूरी तस्वीर को देके स्पष्ट भी हो गई। तुसी कोई बुक पढ़ो, कोई तुसी बुक पढ़ो जो तक तुसी शुरू च नहीं पढ़ते, विचकारों पढ़ो, आखिर विच पढ़ो, तस्वीर काटे के क्लियर नहीं होगी। तस्वीर फिर क्लियर होगी, तब पूरी उधर समझ फिर लगेगी जो शुरू तो स्टार्टिंग तो उन पढ़ना स्टार्ट कर दे हो, फिर पूरी तस्वीर काटे के स्पष्ट होती है। इसलिए जरूरी है कि सारे ही प्रचार सुनन, सारे ही जानी कि असि पिछले ऐतवार जो कीता सी उन जेडे नहीं आए जब उन्होंने को लोग मिस हो चुका है और रह चुका है, पर आज असि तो अगे गल शुरू करनी है। तो इसलिए मैं चाहता है कि सारे ही लगातार मीटिंग करें, लगातार चर्च में जाओ, क्योंकि जेडे दिनों में असि रह रहे हैं ये समय इस तरह का है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जब तक दिन है उस तक काम किया जाए, क्योंकि जो रात आवेगी कोई काम नहीं कर सकेगा। पर हम सामने को समा है, हम प्रभु सामू समा दे रहा है कि असि प्रभु का काम करिए। आमीन। तुम जानते हो सब मीटिंग करने का समय मिल गया, आजादी ना मीटिंग कर रहे हैं, पर नाल कुछ खबर हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है। और तीसरी लहर जो कि वायरस की, कोरोना वायरस, और क्या है कह एक योजना बन रही है जहाँ खबर आ रही है कि फिर तीसरी लहर आवेगी। तो तुम जानते हो कि जो प्रभु ने हम सानू समा दे रहा है मीटिंग करने का, इस समय को लाभदायक किया जाए। हम समा मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम सानू प्रभु का आत्मा मसा दे रहा है। आजादी ना भी नहीं कर सकते हैं, आजादी ना प्रभु का काम कर सकते हैं। इस समय को लाभदायक किया जाए। हालेलुया। सारे नेचावान एवरी संडे चर्च में हो, ये ब्रदर ब्रानवन ने भी किया कि विश्वासी एक सिपाही है। किस आप विश्वास करते हो? संत पौलुस ने विश्वासी को सिपाही किया है। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय के अनुसार तो ब्रदर ब्रानवन ने क्या, सिपाही नू जरूरी है कि इतवार नू अपने मोर्चे विच होवे। सिपाही का काम की है मोर्चे बढ़ना, लड़ाई लड़नी। चर्च में जाना कोई आम जी गल नहीं है, एक संघर्ष करना पैदा है, एक लड़ाई लड़नी पैंदी है। ते समय ना चर्च में जाना ये उहदे नाल भी बड़ी लड़ाई है, उहदे नाल भी बड़ा संघर्ष है। हालेलुया। हर संघर्ष जितना मर्जी बड़ा होवे, जो मसीह की दुल्हन है इसको सब तो बड़ी सामर्थ है, इसको सब तो बड़ी ताकत है। और मसीह की दुल्हन नाल वादा है, तो तुम्हारे नाल वादा की है अब्राहम वाला, अब्राहम नाल वादा की है, हे अब्राहम तू ते तेरा वंश शैतान दे फाटकों ते प्रबल होवे। प्रभु दा वंश शैतान दे रुकावट ते फतेह प्राप्त करेगा।
नाते एक चीज ने सानू जोड़िया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। यीशु के लहू ने सानू अब्राहम नाल जोड़ दिता। असि कितने मुबारक बनते हैं। जेड़ा वादा अब्राहम दे नाल है, वो वादा मेरे नाल है। कि तुसी विश्वास वाले गल कह सकते कि वो वादा तुहाडे नाल भी है। हमें कितने चाहवान नाल वादा है। ते बहुत ध्यान नाल सुनो। प्रभु ने अब्राहम को क्या, अब्राहम जेड़ा तीनों शराफ होवे वो की होवेगा, कि याद है सबका? अब्राहम नाल वादा की है, अब्राहम जेड़ा तीनों शराफ दे जो खुद शराफी हो जाएगा। वो कह रहे थे अब्राहम जेड़ा तेनू मिटाने की कोशिश करे वो आप मिट जाएगा। कि हमें बोल सकते हो हालेलुया। प्रभु कह रहे थे अब्राहम जेड़ा तेनू खत्म करने की कोशिश करे वो आप खत्म हो जाएगा, पर जेड़ा तेनू ब्लेसिंग दे, तेनू बरकत दे, मैं उनको बरकत दूंगा। कि हमारा मॉडल है कि इसलिए प्रभु ने कहा जेड़े तुहाडे नाल लड़दे हैं वो शर्मिंदे हो जाएंगे। कि प्रभु के वचन के अंदर है आमीन। क्योंकि ये वादा प्रभु यीशु मसीह का आज साडे नाल है। अब्राहम के वादे तुहाडे नाल है। आमीन हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। असि कितने मुबारक हां कि यीशु मसीह के लहू ने सानू अब्राहम नाल जोड़िया है, सानू एक फैमिली नाल जोड़िया है, सानू शाही वंश नाल जोड़ दिता है, सानू जातियों की शाही मंडली दी है। कितनी ही मुबारक है इस प्रभु यीशु मसीह की संगति कि असी ते इन्हें गुनहगार, इन्हें पापी, इन्हें नखे, इन्हें निकम्मे और हर एक गलत इबादत, गलत भक्ति करने वाले मूर्ति पूजक सी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह तो सानू उठाया, उस जगह तो गिरावट वाली जगह तो सानू चुकिया, उस जगह तो उठाया और सानू कितना जोड़िया और की बना दिता। तानू जेकर अफसर की किताब पढ़ो, बाइबल बयान करती है तानू संतां दे वतनी बना दिता। ताड़े को वतन है, विश्वासियों का एक वखरा देश है। ये जो इंडिया है ये शरीरक रूप में साडा देश है, पर आत्मिक रूप में नहीं। आत्मिक रूप के नाल साडा देश किते होर है। इसे गल नूं कहंदा आया पतरस बयान करता है असी सारे परदेसी ते मुसाफिर हां। आमीन हालेलुया। पर असली साडा देश किते होर है। और बाइबल अफसर की किताब बयान करती है असी संतां दे वतनी हां। केड़ा वतन है तुहाडा? जेड़ा वतन संतां दा है। और अज धरती ते बहुत ज्यादा संत बनते हैं। तुसी बहुत मशहूर है आज के संत, बहुत प्रचलित है कि वो संत हुंदा है जिन्हें शादी नहीं की। आज मसीहत विच एक कथावां हम कि कौन है संत? वो कहते जिन्हें शादी नहीं की। वो संत हुंदा है, वो पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं है। तो बोले जानते कि पतरस ने शादी, पतरस की शादी हुई कि पतरस संत सी और एदा का संत सी कि प्रभु ने कहा पतरस स्वर्ग के राज में चाबियां ही तेनू दिंदा हां। एदा का संत सी हो। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा पतरस स्वर्ग के राज दी चाबियां ये तेरे कोल है। तू जिन्हें गुनाह माफ करे वो माफ हो जाएंगे, तू जिन्हें कायम रखे कायम रहेंगे। हालेलुया। संतां दे वतनी कि अब्राहम संत है। संत का मतलब की हुंदा है। आज लोग हर किसी ने कोई चर्च जाता है कि जाने जी बोलो कहते संत जी, संत जी। पर संत का मतलब की है? संत किन्नू क्या जानता है? ਇਹਦਾ मीनिंग की है?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ? ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਤ ਹਨ। ਕੀ ਆਮੇਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। बाइबल में कोई कैरेक्टर हम कि अब्राहम संत है, कि एलिया संत है, कि नूह संत है, कि यशायाह संत है, कि हिजकिय्याह संत है, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संत है। और जेड़ा देश जो उन्हां दा है ओही देश दा वारिस मैं नहीं हां, और जे देश दा वारिस तुसीं नहीं हो। हालेलुया। असली संतां दे वतनी हां। बहुत ज्ञान देने वाली गल हमने कहा असी स्वर्ग दे जेडे सो रहे हैं, झोंके आ रहे, थल्ले नूं सिर झुका रहे, जागो एक दूजे वाल देखो। कोई जेड़ा जाने लगे सुता है, जेड़ा सो रहा जगाओ। अपने तुसीं अपनी जिम्मेवारी लवो, एक दूजे नूं जगाओ, सोवो ना, जगाओ, क्योंकि हले तो प्रचार शुरू होया है। जैसे से अपनी जो आयु अपनी उधर चलाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। संतां दे वतनी, संतां दा एक वतन है। और ब्रदर ब्राउन हमने कहा असी बहुत ध्यान नाल सुनो, जे मैसेज दे विश्वास करदे हो क्या असी स्वर्ग दे सांझे अधिकारी हां। जरा सोच के देखो, इस शब्दां की गहराई में जाओ। कौन स्वर्ग दे मतलब की कह सकते कि हिस्सा है साडा स्वर्ग, असी उहदे अधिकारी हां। ब्रदर ब्राउन ने कहा एक पिता जो अपनी जगह से अपने बेटे को खड़ा करता है तो फिर की कहता अपने नौकरां दसदा पहचान करना कि इधर आओ सारे इकट्ठे हो जाओ। अपने नौकरां एक मालिक अपने बेटे की पहचान जो करावे की कहता है सारे इधर आओ, ध्यान नाल देखो मेरा बेटा है, तुसीं जानदे इहनूं। एक मालिक जो पहचान कराएगा अपने बेटे की कहेगा मेरा बेटा है, तुसीं नूं जानदे हो, पर अज तो बाद जो तुम साइन कराते हो जिस भी कागज से जिस भी पेपर होते मेरे, पर हम मेरी जगह पे मेरा बेटा साइन करेगा। वो की देता है अपना अधिकार। ਇਹਦਾ मतलब जो अधिकार मिलिया कि जेड़ी चीज पिता दी है वही चीज पुत्र दी भी है। क्या आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। जो अधिकार पिता का है वही अधिकार पुत्र का भी है कि प्रभु ने तुहानू अधिकार दिता है। जिन्होंने अधिकार मिले उनका खामोश नहीं रहते, अधिकारी हो, वो कोल अथॉरिटी है। हालेलुया। जिन्हों को अधिकार है वो खामोश नहीं है, जिन्होंने अधिकार मिला है और ये अधिकार पिता को मिलता है। आमीन। जिन्हों को अधिकार है खामोश नहीं होंगे क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिता है। किस चीज उते जो मैसेज पढ़ोगे तस्वीर क्लियर होगी, इसलिए मैं चाहता कि मैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। किस चीज अधिकारी हो तुसी? जो कुछ भी यीशु का है हर एक चीज दे तुसी अधिकारी हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु का है
कि यीशु के अंदर जो सामर्थ है कि तुसी उहदे अधिकारी हो। जो कोई यीशु के अंदर सामर्थ है कि तुसी उसका इस्तेमाल करते हो। की करते हो? इसका मतलब जो यीशु का है वो फिर तुहाडा है, मसीह दी दुल्हन दा है। हालेलुया। जेडे अधिकारी हैं उन्होंने खास अधिकार मिला है अपने पिता के वलों। हुण जेडे नौकर हैं वो किहदी सुनणगे? प्रभु ने ठहराया है किसी ने धरती के उत्ते किहदा कहना मनना पवेगा? प्रभु दे बेटियां दा, प्रभु दे बेटियां दा। और प्रभु दे बेटे कौन हैं? वो है प्रभु यीशु मसीह दी दुल्हन। जेडी मसीह दी दुल्हन है उन्हां कोल अधिकार है। नौकर तुसी जानते हो कौन है? नौकर कौन है बे? जिन्हें तुसी कहते भजदा यीशु नाम ये जद भजदा मैनूं छड्ड के तुसी अधिकार ना कहंदे हो। इस तरह कहते हो कि जिदा वो तुहाडे अधीन होवे। इस तरह कहते जिस तरह वो तुहाडा नौकर होवे, तुसी उहदे मालिक होवो। इस अधिकार नूं प्रकाशन द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह जब प्रार्थना करता सी ते जाके कहते किहड़े इख्तियार नाल तू ये काम करदा है? किहड़ा इख्तियार है तेरे कोल? पर यीशु मसीह काम कितना करदा? इख्तियार दे नाल, सामर्थ दे नाल, मिले हुए अधिकार दे नाल। हालेलुया। अब यीशु मसीह दे नाम नूं महिमा और वडियाई मिले। आमीन। तुसी आप नहीं हो, तुसी यीशु मसीह दी दुल्हन हो, तुसी यीशु मसीह दी बेटियां ते बेटे हो। और तुहाडे कोल अधिकार है। और दूसरी गल जिहदे कोल अधिकार है, जिन्हों प्रभु ने अधिकार दिता है, जिहड़ा अधिकारी का बेटा है, जिन्हें को सामर्थ है, जिन्हें को प्रभु का प्रभु वालों मिलिया होया अधिकार है, जिन्हों ओदा जीवन ते ओदी चाल डाल अलग है, वखरी है। ब्रदर ब्राउन ने एक किस्सा सुनाया कि उस समय की गल है कि जब अमेरिका के अंदर गुलामां नूं बेचिया जाता सी। जब गुलामां नूं बेचा जाता सीगा तो लोग गुलाम कौन होंदे सी? काले रंग दे ते गोरे रंग दे काले रंग वालियां नूं अपने खेतां 'च काम करांदे सी तां उन्हां कोल मजदूरी करांदे सी अमेरिका के अंदर। ब्रदर राम उस समय की गल करते हैं कि जब एक इंसान बहुत ज्यादा काले इंसान इकट्ठा कर लेता, एक मंडी लगा लेता और बाकी जेडे लोग सी उस एक इंसान को गुलाम खरीदन नहीं आते। तो ब्रदर राम कहता कि एक इंसान से जिन्हें पर बहुत ज्यादा गुलाम सी। एक बुरे रंग का इंसान उसको गुलाम खरीदन नहीं आया तो अपने खेतों में काम करा। जो उन्होंने चाहे कि मैं काम करावा तो उन्हें कहा कि मैं अपनी इच्छा नाल मजदूरों को शांति करना है कि जेडे मैं सही लगते हैं मैं वो खरीद रहे। तो ऑफर दी गई तो उन्हें सब वाल ध्यान मारिया। तो ब्रदर ब्राउन ने कहा पूरा खरीदन आया सी, उन्हें सारे गुलामों ने देखा, उन्होंने एक जेड़ा सी वो बड़ा जवान, बड़ा बॉडी के फिट सी और उसकी चलन की चलना का जो तरीका सी वही निराला सी कि सब वखरा सी। क्योंकि चलता किदा सी गुलामां वाली चाल नहीं चलता। जो गुलाम है उसका सिर चुकिया है, कंधे चुके हैं कि वो हारिया होया महसूस करता। पर एक उन्होंने वो सी जो ना तो चुकिया होया लगता सी, ना उसके कंधे चुके हुए लगते सी, ना वो हारिया होया लगता सी। वो बड़े ही एक शान नाल चलता सी। ते जिहड़ा खरीदन आया सी गुलाम, उन्हें गुलामां दे मालक नूं कहा ये जिहड़ा सबना दे विचों चल रहा है कि तुसी इन्हां नूं कोई वखरा खाना दिंदे हो? उसने कहा नहीं, जो इक्को नूं मिलदा सारे नूं इक्को जिहा मिल रहा है। उन्हें कहा कि बाकी गुलामां उत्ते
ये गुलाम की प्रधान है, इन्हां दा मुखिया है। उन्हें कहा ऐदा भी नहीं है, सारे गुलाम हैं। उन्हें कहा फिर ये वखरा क्यों है, ये बाकियां नालों अलग क्यों है, इसकी चाल बाकियां नालों वखरी क्यों है। तो गुलामां दे मालिक ने दसना शुरू किया है इसलिए है कि जिस देश में असीं इन्हां नूं लैके आए हाँ उस देश में एक इंसान का पिता कबीले का मालिक सी ते एक उस कबीले के मालिक का पुत्र है। ये कौन है, कबीले के मालिक का पुत्र। ते अज भी उसे ही शान नाल चल रहा है, उसे ही सामर्थ नाल चल रहा है, उसे ही अधिकार नाल चल रहा है। इन्हों लग रहा है कि मैं अजे भी अपने पिता का पुत्र हाँ तो मेरा पिता कबीले का मालिक है। इसलिए अज भी इसकी चाल जी है वो बड़ी शान वाली है। कि मेरी गल समझे हो, साडे जेडे कबीले का मालिक है वो आम नहीं है, पढ़े लिखा राजियां दा राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तुसी उस राजियां दे राजे दे बेटियां दे बेटे हो, हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। तुसी उस राजे दे बेटे हो, तुसी अधिकारी हो। शैतान तुहाडे सिर दे उत्ते नहीं हो सकता। तुसी शैतान दा स्थान दसना है क्योंकि तुसी अधिकारी हो। शैतान दा जिहड़ा स्थान है वो सिर दे उत्ते नहीं, विश्वासी दे पैर दे थल्ले है। ये उसदा स्थान। ये कौन दसेगा, जिहड़ा अधिकारी का बेटा है, जिहड़ा राजे का बेटा है। और जिहड़ा राजे का बेटा है वो शहजादा है। हालेलुया, तानू दुष्ट आत्मा उत्ते अधिकार दिता गया है। इसी बात में क्या तानू दादा आत्मा नहीं बल्कि दिलेरी वाला आत्मा दिता गया है, तानू शक्ति वाला आत्मा दिता गया है, तानू सामर्थ वाला मसा दिता गया है, तानू डर वाला आत्मा नहीं दिता गया। और एंड का मैसेज जो दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है, वो डर नहीं सकती। हाँ मेरे डर नहीं कभी भी नहीं डरेगी, ना डर सकती है क्योंकि वो अंदर यीशु का जीवन है। कि यीशु कभी डरिया है, डर है कि विश्वासी कभी डरेंगे। एंड टाइम ऐसे नहीं जिन्होंने अंदर वचन है, जिन्होंने पुस्तक खाती है कि उन्होंने डर होगा नहीं। तो जान चुके हैं मौत फतेह दी पुरकी बन चुकी है। वो जान चुके हैं असि मौत को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कि आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, ये जवान है जिहदे विच डर खत्म है। तुम जाके ब्रदर ब्राउन का मैसेज पढ़ो। ब्रदर ब्राउन कहा मैं मौत तो डरता सी। ये ब्रदर ब्राउन ने कहा मैं मौत को डरता सी कि मौत जब उस बाद सारे पिछड़ जाना आया ते कोई तारा बन जाना शायद मैं, या बदल बन जाना। ये ब्रदर ब्राउन ने कहा, उन्हें कहा शायद मौत तो बाद कोई तारा बन जाता है तो फिर असी एक दूसरे मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये ब्रदर ब्राउन कह रहा है, वो ध्यान सुनो। पर जब ब्रदर ब्राउन हमने पर्दे तो बाहर देखिया, समय तो बाहर जाके देखिया, जो ब्रदर ब्राउन ने स्वर्ग का दर्शन देखिया तो उन्हें अपनी बेटी सारा को देखिया। वो बेटी लगभग 9 to 11 मिनट में जो डेथ हुई सी तो जो स्वर्ग में मिली वो 8-9 महीने या 10 महीने की बेटी नहीं सी। स्वर्ग में जो मिली उन्हें वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए और बड़ी तंदुरुस्त जुबान, लंबे बाल। ब्रदर ब्राउन मैं स्वर्ग में जो पहुंचा और मैं गुजर रहा सी, किसी ने मैनू नाम लेके पुकारा। उन्हें कहा कि तुसी मैनू नहीं जानते। ब्रदर ब्राउन ने कहा नहीं मैं तुम्हें पहचानता कि तू कौन है। उन्हें कहा मैं ताकि बेटी सारा। जो धरती से डेथ हुई उदों वो लगभग 9 महीने सी, पर स्वर्ग में कितना सी 18 to 22 साल की उम्र दे।
उन्हें अपनी वाइफ में देखा स्वर्ग में होप नूं जो धरती ते गई बीमारी के सी पर जो स्वर्ग में चुन मिलती है तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। धरती उत्ते बीमारी के कारण ओदा सेहत कमजोर हो चुकी सी, अखां अंदर मार चुकियां सी, पर जो स्वर्ग में मिल रही है बिल्कुल तंदुरुस्त। और स्वर्ग में ब्रदर अब्राहम ने क्या, एक जवान औरत मेरे वाल आ रही जिन्हें क्या मेरा बेशकीमती भाई अब्राहम, मैंने कहा मैं लखा ही लोगों को देखा जेड़े मैनू पुकार रहे सी और वो कह रहे सी साडा बेशकीमती भाई अब्राहम। उन्होंने कहा कि ये कौन हो गया? ब्रदर अब्राहम ने कहा कि कौन हो गया? स्वर्गदूत ने कहा वो लोग है जो तेरे प्रचार के द्वारा बचे हुए। ਇਹਦਾ मतलब ब्रदर अब्राहम के प्रचार के द्वारा ਅਸੀਂ भी बचे हैं कि उन्हें स्वर्ग में विश्वास नहीं करते हो कि उन्हें तुहानू देखा है, उन्हें लखा ही दुनिया में देखा सी। हालेलुया, यीशु दे लहू नाल साफ ते शुद्ध हो चुके सी। तो कह रहे सी ब्रदर अब्राहम तेरे प्रचार के कारण आज ਅਸੀਂ इस जगह ते हां। किदे कारण? प्रचार के कारण। केड़ा प्रचार? जेड़ा ब्रदर अब्राहम ने कीता मेरी जिंदगी चो मौत का डर खत्म है, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि धरती ते असीं मरते हाँ, धरती ते बुजुर्ग होंदे हाँ, पर स्वर्ग में नहीं बुजुर्ग होंदे। और एक जवान औरत जोड़े वाला आई स्वर्ग में, वो कह रही मेरा बेशकीमती भाई। उन्होंने कहा कि तू ब्रदर मैंने जानता है? ब्रदर अब्राहम ने कहा नहीं। लेकिन धरती उत्ते मैं 92 साल की सी जो तुम बपतिस्मा दिता प्रभु यीशु मसीह का नाम से। कितने साल की सी? पर स्वर्ग में जो देख रहे हैं वो कितना दी है? 18 तो 22 साल की उम्र। स्वर्ग की है कि उत्थे कोई बुजुर्ग नहीं है, उत्थे कोई बुजुर्गी नहीं है, उत्थे कोई बीमारी नहीं है, उत्थे कोई अफसोस नहीं है, उत्थे किसी को कोई टेंशन नहीं है। और ब्रदर राम ने जब मैं उस जगह पे गया मेरा धरती पे वापस आने को दिल से गया। मैं चाहता सी उत्थे ही रहा, कोई टेंशन नहीं, केदा चेहरा उदास नहीं, सारे उत्थे खुश, सारे आनंद, सारे महिमा में इतना ही अद्भुत समा सी। और ब्रदर राम ने क्या मौत का डर मेरी जिंदगी से खत्म सी, क्योंकि उन्हें पता लग गया धरती उत्ते असीं मरदे हां, विश्वासी स्वर्ग में सदा का जीवन ले। आमीन। पर किन्ना नहीं है जिन्हां ने पुस्तक खाधी है, जिहड़े पुस्तक नूं खांदे हम। हिजकिय्याह की पुस्तक में असीं पढ़िया हिजकिय्याह नबी नूं यहोवा दा आत्मा कह रहा है हिजकिय्याह अपना मुंह खोल तां जो मैं तैनूं जो खाण लई दे रहा हां तू उहनूं खा। और हिजकिय्याह ने देखिया खाण लई प्रभु ने की दिता उहनूं एक लपेटी हुई पत्री सी, एक लपेटी हुई पुस्तक सी। इस तरह दी पुस्तक पन्ने परताण वालियां साडे कोल अज है, पर पहले समय के अंदर पन्ने परताण वाली पुस्तकां नहीं सी, लपेटी हुई सी, लपेट के दिंदे सी पुस्तक। हिजकिय्याह नूं किस तरह की पुस्तक मिल गई? लपेटी हुई। और प्रभु की आत्मा ने कहा की कर इस पुस्तक नूं खा ला। हुण जरा सोच के देखो वो प्रभु खान की दे रहा एक पुस्तक, और पुस्तक कितना दी अंदरों के बाहरों लिखी हुई जो हिजकिय्याह नूं दे रहा है कि प्रकाश की पोथी के अंदर भी ठीक इसी तरह का लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य में जैसे पढ़े इसी तरह का लिखा गया। और यूहन्ना नूं क्या गया उस दूत के हाथ में जी छोटी ते खुली हुई पुस्तक है वो ले ला कि उसनूं खा जा। ये तुसीं बाइबल में पढ़िया है कि पुस्तक खाने वाली चीज है।
आप आयत में पढ़ते हैं प्रभु दे जीवित वचन आओ आयत में पढ़िए सी मत्ती दी इंजील उसका 7 अध्याय मत्ती दी इंजील उसका 7 अध्याय और प्रभु यीशु मसीह ने जीवित वचन के विच से पढ़ रहे हैं उसके 9 वचन मत्ती दी इंजील 7 अध्याय और 9 वचन बाइबल लिखा गया जान तुहाडे विचों केड़ा मनुख है बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनो इस चीज को प्रभु ने वचन लिखा जान तुहाडे विचों केड़ा मनुख है कि जे उसका पुत्र उस तो रोटी मंगे तब उन्हें पत्थर देवे प्रभु यीशु ने क्या कि कोई तुहाडे विचों इस तरह का इंसान है कि उसका बेटा कहे कि मैनू भुख लगी है रोटी मंगे तुहाडे कोलों तो हो सकता कोई कहे कि तू पत्थर खा ला पत्थर दे दे वो मांग रोटी आया तुम पत्थर दे सकता कोई अगे लिखा गया अति जे मच्छी मंगे तो सप दे दे यीशु कहता है कोई तुहाडा बच्चा तुहाडे को मांग रहा रोटी तो तुसीं कहोगे पत्थर खा मंगे मच्छी उन्होंने कहते सप खा ला बाइबल के अंदर बड़े ध्यान से लिखा जे तुसी बुरे हो के अपने बालकां नूं चंगियां दातां देनियां जानते हो यीशु कह रहे गलत कोई नहीं तुसी बुरे हो गलतियां करते हो पर फिर भी अपने बच्चों को कितना दी चीज़ां देते हो कि हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं तो जो चीज़ों तो रह गया तो वो तो रह ही गया जो मेरे बच्चे आ इन्होंने मैं किसी चीज़ की कमी आने हर पिता हर माँ इस तरह की करेगी कि कोई नहीं मेरे से रोकिया गर्मी मैं चलांगा मुश्किल मैं चलांगा धुप्पे मैं कम करांगा सब प्रॉब्लम मैं चलांगा कादे नहीं कि ताकि मेरे बच्चे उन्होंने ना गर्मी चलनी पड़े ऐसे ही कर दे आप इंसान दुख चलता है पर कहता कि मेरे बच्चों को ना चलना पवे आप वो गुलामी करेगा पर कहेगा मेरा बच्चा ना कभी किसी का गुलाम हो गए यीशु मसीह ने कहा तुसी बुरे हो के अपने बच्चों को चंगियां चंगियां दातां देनियां चंगी तरह जानते हो तो लिखा तुहाडा स्वर्गीय पिता अपने मंगण वालियां को क्यों ना चंगियां दातां देवेगा जेडे ओदे ओनू मंगदे हन जो उन्हें कहा तुसी बुरे हो के भी अपने बच्चों को अच्छी बरकतां दिंदे हो अच्छी चीज़ां दिंदे हो ते स्वर्गीय पिता तुहाडे नालों महान है वो तुहाडे नालों बलवंत है वो शक्तिशाली है वो अपने मनण वाले जेडे ओदे कोल मंगदे आ क्यों ना उन्हें चंगियां चीज़ां देवेगा हुण इस जगह ते तुसी आ जाओ अपने आप को रखो कि जेडे नेचावान हन प्रभु उन्होंने चंगी चीज ही देगा हालेलुया बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनो जेडे अपने प्रभु को मांग रहे हैं जेडे प्रभु ते डिपेंड हन प्रभु ते निर्भर हन उन्होंने चंगी चीज ही प्रभु देगा एक ये सारी आनंद वाली गल है कि विश्वासी को जेडी ब्लेसिंग मिलेगी ब्लेसिंग जेडी प्रभु देगा वो कोई छोटी चीज नहीं होगी प्रभु उन्हें बढ़िया बरकतां देगा पढ़िया और चंगी चीज संग दे रहा है और की दे रहा कह रहा ले मेरे बेटे पुस्तक नु खा जा एक नीक चंगी है पुस्तक साडे लिए क्योंकि जो वो दे रहा है वो लेके चंगियां चीज़ां दिंदा है वही रोटी तुम अपने बच्चे नहीं खवाओगे आप खाओगे हद कितना भी हो गए इंसान कहेगा मैं खा लेना तो मेरा जो बेटा या छोटा गया इनको तो मैं ताजी रोटी खवावा इस शरीरक रूप के अंदर मैं गल कर रहा हूँ पर साडा प्रभु साडा पिता वो की संग देगा उन्हें क्या चंगी चीज देगा
इनू खा, ये तेरे अंदर अग की तरह काम करेगा। की खाने प्रभु दे रहा है सानू पुस्तक, पुस्तक की है मसीह का जीवन, एक छुटकारे की पुस्तक है। सत्ता मोहरा की पुस्तक पढ़ो ब्रदर ब्राह्मण ने क्या, एक छुटकारे की पुस्तक है। ये मतलब प्रभु सानू की दे रहा, चंगी चीज छुटकारा। प्रभु की दे रहा है, चंगी चीज दे रहा है। तुसी बुरे हो क्या अपने बच्चों को चंगी चीज़ां देते हो? जो स्वर्गीय पिता की ना महान है वो की सब दे रहा है कि चंगी दे रहा है। और असि बड़े मुबारक आके सब ताजी दे रहा है। जैसे बंदियां के अंदर कौन दे रहा? ब्रदर ब्राह्मण कह रहा कि वो संस्थावां जो हैं जैसे बंदियां हैं उसे ताजा भोजन नहीं है। तो जाने पुराने नियम के अंदर किसी कि हर रोज मन्ना जो गिरदा सी आकाश तो ते प्रभु का वचन सी कि तुसी ताजा खाओ। इस बाइबल च कहता प्रभु साडा कितना प्यार करता, सब खा नहीं देता है, सब पहनने नहीं देता है, पर इतना प्यार किया पुराने नियम के अंदर कह रहा है कि तुसी खाओ, ताजा खाओ। सवेर में भी मिलेगा, शाम को भी मिलेगा, पर तुसी खाओ। पर जो रखना नहीं है कुछ, जे रखोगे ਉਹਦੇ ਚ कीड़े पै जाएंगे, वो खराब हो जाएगा। पर प्रभु अपने बच्चों को किस तरह दिंदा सी, हर रोज ताजा। आमीन, हालेलुया। कि प्रभु आज साडे लिए भी ताजा भोजन दे रहा है। और साडे लिए ताजा भोजन की है? ताजा भोजन है इस समय का मैसेज। ये मैसेज जो है छुटकारे का मैसेज है, ये साडे लिए ताजा भोजन है। ब्याह भोजन जो है वो तो करता शरीर खराब, इन्फेक्शन कर देता, पेट खराब कर देता, डॉक्टर को जाना पैदा, क्योंकि ब्याह भोजन खाता कोई तंदुरुस्ती नहीं है उसके अंदर। पर साडा पिता साडा प्रभु सन की दे रहा है, और इतना जताना है कि ये मैसेज जो भी पढ़ो, एक बारी पढ़िया है, दूसरी बारी पढ़िया है, तीसरी बारी पढ़िया है, जिन्हें बार पढ़ोगे ये ताजा है, ये तब शक्ति देता है। ये मैसेज जो पढ़ते हैं सब पावर मिलती है, सामर्थ मिलती है, सब सामर्थ मिलती है, विश्वास मिल रहा है। हालेलुया। जितना तुम रोटी खा के तंदुरुस्ती महसूस करते हो, विश्वासी मैसेज पढ़ता है, विश्वासी मैसेज सुनता है, विश्वासी शांति करता है, उनको शक्ति मिलती है। आमीन, हालेलुया। प्रभु साडे नाल प्रेम करता है। आमीन। असि ताजे भोजन लई प्रभु यीशु दे धन्यवादी हां। आमीन। हुण इस पुस्तक नूं ले और लिखिया कि इनू खा ले। और एक पुस्तक दे काम की है, ये दो काम कर रही है। बहुत ज्यादा उसमें मिट्टी भी है ते कौड़ी भी है। मिट्टी कितने है? ये जो तक मुंह दे विच है उठी मिट्टी है। किन्ने मेरी गल सुन के समझ पा रहे हो? असि बाइबल जो पढ़िया है पुस्तक का टेस्ट कितना दा है। एक ही कर रही है, मिट्टी भी है ते कौड़ी भी है। मिट्टी कितने है? जो तक मुंह दे विच, पर जो मुंह तो पेट में चले जाएगी तो बाइबल लिखा उसे कौड़ी हो जाएगी। ये किस तरह की पुस्तक है? इन्हें खाना भी है, तो एक ही करती है, मिठा भी करती है, तो कौड़ा भी करती है। पर एक पुस्तक है जीवन वाली। हालेलुया। मुबारक है लोग जेड़े इस पुस्तक विचों खाते हैं। आमीन। पर एक दो काम कर रही है, वो दुनिया हैरान होती है कि मिठे वाला हिस्सा है ये तो बड़ा चंगा है, पर जो कौड़े वाला है ये नहीं किसी को पसंद आता। जो कौड़ा हिस्सा है, मिठा हिस्सा सारे वधिया लगता है।
बड़ा हिरदा आनंद सी कितना मीठा लग रहा है प्रचार का बड़ा मजा सी ये बड़ा आनंद सी हिरदा बड़ा बढ़िया लग्या एक ही है मिठी लग रही है जो सुनिया तो मिठा लग रहा है पर जो इन्हों ग्रहण किया ये अंदर गया तो फिर उत्थे की गए ये हिस्सा किसी को पसंद नहीं आता क्योंकि ये मैसेज जो है ये सिर्फ तुहानू मिठा मिठा ही नहीं दिंदा ये मिठा मिठा नहीं है सिर्फ ये कौड़ा भी है यीशु मसीह बस प्रेम है दुनिया में यही है यीशु प्रेम है वो बोल जाते कि यीशु मसीह कोड़ा भी भरता है कोटला भी भरता है वो प्रेम है जो चिड़कदा भी है वो ताड़ना भी करता है वो परीक्षा भी करता है क्यों सिर्फ लोग मीठा मीठा चाहते हैं कि नहीं जिथे ब्लेसिंग है जिथे बरकत है जिथे बस कारोबार खुलते हैं जिथे बस बादशाह बन जाना शहनशाह बन जाना बच्चा ने बाहर चल जाना जब बस सच लिया इतना की भविष्यवाणियां आया कि जिहदे ब्लेसिंग ही है उस सारा कुछ मिठा मिठा है तो जरा ज्यादा मिठा है उन्हें बगाड़ना है ज्यादा मिठा की करेगा उसे ताड़ना नहीं है और ये पुस्तक कहता है इन्हें खाओगे मुंह में तो मिठी है पर अंदर बार कौड़ा करती है तो जी कौड़ी चीज है ये पेट की बहुत ज्यादा समस्यावां दूर करती है कौड़ी चीज लोग कौड़ा चीज खाना पसंद नहीं करते वो चाहते सर मिठा मिठा ही आवे प्रचार होवे तो मिठा मिठा जाई होवे प्रचार इतना ना होवे कि बस मिठा या प्रचार होवे जिथे साडी ब्लेसिंग होवे जिथे साडी बरकत वाले प्रचार होवे कि तुसी कितना आगे बढ़ना है कितना पवित्र आत्मा प्राप्त करना ब्रदर ब्राह्मण हम देखो एक भाई आया सेवक भाई पास्टर भाई सी ब्रदर ब्राह्मण क्या कहता कि मैं ताली दुआ करना चाहता है ब्रदर ब्राह्मण कहता मैं ताली हाथ रखना चाहना तेरे दुआ करना चाहना तो ब्रदर ब्राह्मण क्या क्यों मतलब कि कोई दसो मेरे कहता कि लोग तेन नबी मानते ब्रदर ब्राह्मण क्या कि मैं तो नहीं कहता अपने आप को पर दुनिया कहती है लोग कहते हैं कि मैं नबी वो कहते तू नबी है तो दुनिया लोगों औरतों के पीछे ज्यादा क्यों पिया है तू उन्होंने वाह बारे प्रचार करता है कपड़े बारे प्रचार करता है उन्हें फैशन के प्रचार करता है उन्हें कपड़े के पहरावे के प्रचार करता है तू बहुत तंग करता उन्होंने तू उन्होंने ये दस कि पवित्र आत्मा कितना मिलना है इसके बारे प्रचार कराया कर तो मैं कहते दुआ करता है कि तू इधर प्रचार करे तो ब्रदर नाम का जवाब सी उन्होंने कहा जेड़े बच्चे नूं ABC नहीं आती उन्हें BA की पढ़ाई कितों कराई की जाए उन्हें ABC नहीं आती तो BA की पढ़ाई वो कर ही नहीं सकता उन्हें कहा जब तक लोग यो ही नहीं सीखते कि असली विश्वासी का पहरावा की है असली नेतावान को बहना किस तरह चर्च के अंदर असली विश्वासी ने किस तरह चर्च में जाना है जब तक उन्हें ऐसा नहीं पता लगता तो उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त करने बारे तो पता लगेगा ही नहीं कौड़ा एक हिस्सा है कोड़े वाला तो ये नहीं चंगा लगता पर ये पुस्तक जड़ा खाएगा मुंह दे विच मीठा है पर अंदर कोड़ा है चर्च में जाना सारे कहते हैं कि चर्च में जाओ असि भी कहते हैं पर साडा मैसेज साडा प्रभु का वचन सानू कहता है समय नाल चर्च में जाओ ये हिस्सा कोड़ा है एक कौड़ा पर की है पुस्तक खानी है तो पुस्तक का कोड़ा करेगी ही पर जब पुस्तक कोड़ा कर रही है अंदरों तेज आदर को साथे फैलनी है क्योंकि प्रभु चाहता है सर तो उठाई जाइए आमेन हालेलुया तेरा पुस्तक खाएगा उनका दो चीजें होंगी उन ब्लेसिंग मिल रही है तो
है। नाल दुख भी है, पर दुख के नाल प्रभु दा आत्मा बाहर कर निकलने का रास्ता भी दसदा है। ये पुस्तक तुम की कर दिया अंदरों तुम कोड़ा कर दी है, ते कोड़ी चीज अंदरों सारे बुरे जरासीम को खत्म कर दी है, सारी बुराइयां को खत्म कर दी है। संसार के प्रभाव में ये पुस्तक अंदरों खत्म कर देगी। हालेलुया। दुनियादारी को खत्म करेगी, रीति रिवाजों को खत्म करेगी, संसार के विभागों को खत्म करेगी। हालेलुया। अंदरों पूरे किताब को खत्म करेगी, पूरी लालसा को खत्म करेगी, इस संसार की अभिलाषा को खत्म करेगी, क्योंकि अंदरों को रखा रही है। आमेन। हालेलुया। ये पुस्तक ही नहीं है सिर्फ ते सिर्फ मसीह की दुल्हन ने। ये तुसी मसीह की दुल्हन हो कि ये तुसी सिर्फ चंगा चंगा मिठा मिठा ही नहीं मंगोगे। इन्हें मिठा मिठा मेरे वास्ते आया, कौड़ा भी है, और याद रखो कि कौड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें तक सेट करना है। इन्हें हर एक विश्वासी नूं, हर एक पास्टर नूं, हर एक डीकर नूं और हर एक सॉन्ग लीडर नूं, हर एक वर्शिप करने वाले नूं इस पुस्तक ने ही सेट करना है, क्योंकि पुस्तक है जो मिठा भी दिंदी है नाल कौड़ा भी दिंदी है। पर ये तनु जथेबंदियां के अंदर नहीं मिलता, उत्थे की है मिठा, बस ब्लेसिंग है। जब हो जाते हैं जो ये शिकार बन जाते, आज लगता है कि जेड़ा पास्टर है, मैं माफ करना ये नहीं, पर मैं बयान करना चाहता है। आज लोग चर्च नूं भी एक इस तरह का कह लो कि इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं चर्च नूं भी, कि जिदा लोग बाबियां की गद्दी ते जाते हैं, पर एक चर्च इसे साडा प्रभु। हालेलुया। असली जो चीज प्रभु करता है, शैतान सदा ही उसकी नकल करता है। शैतान का काम है नकल करना। और आज की होता है, मेरे बारे दसो, करियो दुआ, पंजाबी दे विच छाती मारो, की कीता, किन्ने कीता, क्यों परेशानी आई। और बहुत बार होंदा की है, ये तेरे हाथ पे के दसदे जेड़े ये चीज वो भी दसदे आ कि तेन इन्हें कीता है, उन्हें कीता है, तेरा ना होना। ये किथे आ गया चर्चा के अंदर, तेन इन्हें कीता है, तेरे घर च ये है, इन्ना दसणगे तेरे घर च ये कुछ है, तेरे घर कुछ नपिया है, तेरे घर च जादूगरी चली है, हटांदा कोई नहीं, दस देगा। इत्थे काम खत्म कर देंगे कि तेरे घर जा कीता है किसी ने, बस इत्थे काम खत्म। ते जिन्हें पुस्तक नहीं खाधी उसके दिमाग के अंदर चक्कर चल पे, रात दिन वही घूमना, मेरे से किसी ने कुछ कीता है, वही घूमना वो दिमाग, वही चक्कर चलते रहे, दिने भी रात भी, सोना जगना उथे ही आवे। फिर नफरत पैदा होनी, फिर ईर्ष्या पैदा होनी, तो उथे चक्कर चलते रहे। उन्हें लगना मेरे तो कहने कुछ कीता है। जेड़ा ये दस रहा है कि तेरे ते किसी ने कुछ कीता है, वो हल क्यों नहीं करता। जेड़ा प्रभु ये दस रहा है कि तेरे ते किसी ने कुछ कीता, वो प्रभु वो हल क्यों नहीं करता। पर बाइबल पढ़ो, मैसेज पढ़ो, ब्रदर ब्रानहम ने किन्ने ही लोगों बारे ये बयान किया कि तेरे ये प्रॉब्लम आई है, किदे कारण आई है, किन्ने समय तो आई है। तो जानते हो ब्रदर ब्रानहम को जो लोग आते सी, प्रेयर लाइन लगती सी, और प्रेयर लाइन में जो ब्रदर ब्रानहम किसी के बारे दसदा सीगा, प्रभु दा आत्मा ते प्रगट करदा सी, और वो भाई जे समझो 40 साल का है, तो ब्रदर ब्रानहम पवित्र आत्मा उस इंसान का बचपन दिखाता एक औरत सी जो ब्रदर ब्रानहम को प्रेयर कराने लिए आई, तो ब्रदर ब्रानहम ने कहा, सिस्टर मैं देख रहा
छोटी लगभग 12 साल की सी, तू फ्रोक पाई है, तेरी अख के विच कुछ पेंसिल बज गई। ब्रदर ब्रानम मुरपट से गल कर रहा है, पर की प्रभु विखा रहा उन्होंने, वो जो अगे लेडी खड़ी है, तो बचपन विखा रहा है, पर कह रहा मैं देख रहा हाँ कि मैं तू 12 साल की है, तू फ्रोक पाई है, तेरी खेडते खेडते अख में पेंसिल बज गई, तेरी अख में प्रॉब्लम हो गई, और एक डॉक्टर तेरा इलाज कर रहा है, उन्हें चश्मा लगाया है, और डॉक्टर ने उन्हें चश्मा होंगे कि इतों तार की पई होंगी जेड़े, उनके इस तरह का चश्मा है, प्रभु तेरा आत्मा की विखा रहा है। देखते हो सुनते हो असली प्रभु कितना काम करता है, प्रभु के काम अधूरे नहीं है। तो ज्यादा ब्रदर ब्रानम को कई बार लोग अपना सुपना दसदे सी, ब्रदर मैंने सुपना आया, ब्रदर ब्रानम को सुपना विखांदे सी, दसदे सी कि मैंने सुपने चार नजर आया, इसका की मतलब है कि प्रभु ब्रदर ब्रानम बड़ा भाई ने सुपना देखा सी, ब्रदर ब्रानम प्रभु वो सुपना दोबारा दिखाता ते जेड़ियां गल्लां ओ भाई को जिन्हों सुपना आया उन्हें छड्डियां, तो ब्रदर ब्रानम कहता सी सुपने जे तेरे आ गई सी, ये सब तू मैंने दस्सिया ही नहीं सी। ब्रदर ब्रानम नूं प्रभु पूरा सुपना सिखाता। असली प्रभु काम कितना करता है, वो संपूर्ण काम करता है, वो अधूरा काम प्रभु नहीं करता, प्रभु का काम संपूर्ण छुटकारा है। पर आज की है फिर ते किसी ने कुछ किया है, तो बस इसे चक्कर की लोग घूमते हैं, चक्कर खाते रहते, देखते रहते, कभी इधर कभी उधर, तो संपूर्ण विश्वास करके आ नहीं पाते। तो जिन्हें पुस्तक खाती है, जिन्हें को प्रभु का वचन है, ये चीजें उन्हें गुमराह नहीं कर सकते, वो इन्हें तो ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि असली अधिकारी हाँ, प्रभु का बेटा जान चुका है कि मैं आम नहीं हाँ, कि जिन्हें किसी ने मेरी छूट छड़ा किया वो जादूगरी चल गई, वो जानता मेरे तो यीशु का लहू है, और यीशु का लहू नूं शैतान पार नहीं कर सकेगा। जिन्हें पुस्तक खाती है उन्हें मसीह का जीवन ग्रहण किया है, और मसीह का जीवन जिथे है उनसे शैतान काम कर ही नहीं सकेगा, करने की कोशिश करेगा पर लज्जावान होकर जाएगा। आमीन। और उन्हें अगला हिस्सा देख देगा, जिन्हें पुस्तक खा रही है वो सेवकाई शुरू होती है। आमीन। क्योंकि बाइबल बयान कर दिया प्रकाश की पोथी दे पुस्तक खान तो बाद ओदी सेवा है, जिन्हें पुस्तक खाती, जिन्हें पुस्तक खाती है वो कभी उन्हें पुस्तक खा ली जो मैं चुप बैठा रहा, खामोश बैठा रहा, बस खाली है, इतना नहीं हो सकता। जिन्हें खाती है बाइबल लिखा दोबारा भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, वो जुम्मे सेवा शुरू हो जाती है, वो काम शुरू हो जाता है कि तुसी मसीह का काम करने लिए तैयार हो। तो मैं यो ही प्रचार लगातार कर रहा, पुस्तक खान तो बिना कोई सेवकाई नहीं है, मसीह की लाड़ी की सेवकाई शुरू होती है पुस्तक खान के नाल, जब पुस्तक खांदा है फिर उसकी सेवा शुरू होती है। आमीन। जरा पुस्तक खांदा है तो सेवा है, पर सेवा की है असल यीशु मसीह ने देखो बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह अपने लिए जी के गया, तो किसे लिए सेवकाई जो है अपने लिए नहीं होती। बहुत लोग समझते हैं सेवा करना सेट होना है, पास्टर बनना सेट होना समझते हैं कि जरा मैंने कोई काम नहीं लभ्या, कोई नहीं मिलिया, वो कभी उन्होंने बुलाहट हो रही है मैं सेवक बन जाना, ताकि सेट हो जावा, कोई काम नहीं मिलिया तो मैं सेट हो जावा, सेवक बन के ही हो जावा। सेवक बनना सेट होना नहीं है, ये किसी ने जीवन जीना है। इसलिए बाहरों बढ़िया लगता है पास्टर, बाहरों बढ़िया लगता कि यह काम सही है, बस झिड़का देती प्रचार किया काम खत्म है, ऐसा नहीं है।
ये तो है ही नहीं, ये किसी लिए जीना है। अपने लिए जीना खत्म होता है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, किसी लिए टाइम कटना पैदा, अपनी इच्छावां या अपने लिए कुछ भी नहीं बचता, अपने लिए तो समय नहीं बचता, किसी लिए समय कटना पैदा है। इसलिए मसीही जीवन अपने लिए नहीं है, वो किसी लिए मिलता है। तो ये सीखो कि मसीह की दुल्हन सेवकाई है, किसी भी जी के जाओ। क्या हम असं शुरू करते हैं जिन्ना की सेवकाई है उन्होंने जीवन फिर किस तरह का है। हम मसीह की लाड़ी जिसके अंदर मसीह का जीवन है वो किस तरह की उन्होंने सेवकाई होगी। आओ हम असं बाइबल से देखते हैं राजा की पुस्तक दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा 6 अध्याय असं बाइबल से पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं पढ़ागा, बस समाप्त बात हम असं जा रहे हैं। दूसरा राजा 6 अध्याय बाइबल के विच असं पढ़ रहे हैं। बाइबल च लिखा नबियां दे पुत्रां ने, दूसरा राजा 6 अध्याय पहली आयत, नबियां दे पुत्रां ने अलीशा नूं आख्या वेख ए थां जिथे असीं तेरे नाल टिकदे हां साडे लई बहुत तंग है। ते कौन कह रहे सी? थोड़े समय लिए सब ध्यान नाल सुनो कि बचन नूं समझे समा लग जाए 5 मिनट 10 मिनट तो घबराओ ना, ये जीवन ही है। सानू 10 मिनट बाद लग रहे हैं कि ये तो जीवन है। प्रभु तुहानू बरकत ही देगा, पर थोड़े समय लिए ध्यान नाल सुनो। नबियां दे पुत्र अलीशा नबी नूं कह रहे हैं कि जिहड़ी जगह ते जिहड़े स्थान में असीं रहंदे हां कि साडा जिहड़ा ये घर है, ये समझो कह लो कि चर्च है जिहदे विच नबियां दे पुत्र है मीटिंग करते हैं। वो कह रहे भी बड़ा छोटा है, ये जगह बड़ी थोड़ी है, तंग है, सारे तो बैठे नहीं जाता, आराधना करने की मुश्किल है और कुछ भी मुश्किल है। वो कह रहे कि जगह बहुत तंग है, तू सानू जर्दन ताई जान दे कि हर मनुख उतों एक एक बल्ली लियावे कि असी एक थां बनाइए जिहदे विच असी टिक सकीए। उसने आख्या जाओ। हुण इन्हां दा उद्देश की है कि जिन्हें भी ये पुत्र हैं, जिन्हें भी शिक्षा ले रहे हैं, बड़े ध्यान नाल सुनो। एक बंदे को नहीं भेजा, इत्थे कई बार होंदियां हैं गड़बड़ियां। एक बंदे की सेवकाई नहीं सी हुण बलियां लैके आउण दी, चर्च के सारे मैंबरां किसी एक जाने के वास्ते नहीं सी कीता जा रहा काम, वो सारे ने कीता जा रहा है। समझो सारी कलीसिया दे लई सी हो, ते फिर अनमोल किन्नियां ने होना उहदे विच बल्ली जानी कोई जाए, सारे को जाना पैना है। इनकी इक्को बंदा ही जोर लगावे मसा उतारन लई, प्रभु की हजूरी लैके आने लई सानू सारे ने जोर मारना पैंदा है। शैतान नूं भजाण दे लई, शैतान दे बंधनां नूं तोड़न दे लई आओ असीं मिल के काम करिए, आओ असीं मिल के प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। बल्ली लैके आनी है तां जो एक इमारत खड़ी होवे ते की एक बंदा योगदान पावे दूजा बैठा रहे कि सुन पा रहे हो? वो किन्नियां का काम है? आओ असीं सारे करिए, क्योंकि उन्होंने लिखा सारे, वो सारे गए। हुण बाइबल बयान करती है अलीशा ने क्या जाओ। तद एक जने ने आख्या तू कृपा करके अपने दासां नाल चल। एक नूं प्रेरणा मिल रही है और अलीशा ने कह रहा है बेनती ये है कि तू साडे नाल ही चल। बल्ली लियान तू साडे किथे चल, नाल ही चल, क्योंकि उत्थे कुछ बड़ा काम होने वाला सी। हालेलुया। आओ असीं ध्यान नाल पढ़िए। हुण बाइबल लिखिया हुण ये किन्नू कह रहे हैं नाल चल? अलीशा। और अलीशा किहदी तस्वीर है कि जिन्होंने पता उच्ची बोल के दसोगे? अलीशा किसकी तस्वीर है? अलीशा तस्वीर है मसीह दी दुल्हन दी। अलीशा तस्वीर है तुम्हारी ते मेरी। एक सेवकाई सी एलिया तुबाद, और एलिया तुबाद से
उस्ताद वो जर्दन के कोल आए, वो लकड़ा बंटन लगे, जर्दन दरिया के कोल आए और की कर रहे हैं, सुन पा रहे हो सारे, वो लकड़ियां कट रहे हैं। हम बाइबल च लिखा गया होया टाहना वटदिया एक जने की कुहाड़ी का फल पानी में डिग पिया। सो उन्हें दुहाई दी कि हाय मेरे स्वामी जी, वो था मंगवी सी। हम उस जगह से लकड़ियां कटते होया कि जो लकड़ियां कटिया जा रही, एक ने कुहाड़ी के नाल जो लकड़ी कटी, तो वो कुहाड़ी का लोहे का फल जिहड़ा है हो सकता 5 किलो का हो, वो किथे गिर जाता है, पानी के विच गहराई में चले जाता। क्यों रोंदा है और कह रहा है गुरुजी वो मेरा नहीं मंग के लिया, तो हम वापस भी करना है। गुरुजी की हो गए, निराशा में चला गया, उदासी में चला गया, पर वो नाम कौन है, उन्हें नाम क्यों लिया है, जिन्हें सेवकाई है, जिन्हों समय का नबी है, जिन्हों प्रभु ने चुनिया है, जिन्हों तो दुगना मसा है, हालेलुया, जिन्हें तो दुगना मसा है, उन्हें शब्द का ध्यान दो। उसने की शब्द बोले, आओ बाइबल पढ़िए 6 आयत। तो परमेश्वर के जन ने आख्या वो किथे टिकिया। प्रभु ने जन ने पहली चीज किया, मैनू उत्थे लैके जा, मैनू उस स्थान से लैके जा जिथे वो गिरिया है, जिथे गिरावट आई है, जिथे प्रॉब्लम आई है, जिथे समस्या आई है, जिथे निराशा आई है, जिथे कुछ डुबिया है। किने मेरी गल समझ पा रहे हो? हालेलुया। वो कुहाड़ी ओदा काम सी, मेहनत सी, पर हुण ओदी मेहनत, ओदा कारोबार डुब चुका है, हुण ओदा जीवन निराशा में है, डूब चुका है। पानी की प्रगटावा है संसार का, ओदा फल जो है किथे जा चुका है, अंदर। पर एक नबी की कह रहा है, जिस सेवका की कह रहा है, वो जगह किथे है। बड़े ध्यान सुनो, नबी ने कहा जिथे किथे तुसी गलती की है, तुम उसी जगह से वापस आना पैदा है। जेड़े तुसी गलती की है, उसे गलती उत्ते तुहानू वापस जाना पैना है, उसे गलती की माफी मंगनी पैनी है, फिर तुहाडी अगों लाइन शुरू होएगी। जतन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि गलती तुसी की, उसकी माफी मंगी नहीं, वापस उस जगह तक गए नहीं, उस स्थान तक पहुंचे नहीं। पर एलिशा की प्रकट कर रहा है, मैनू लेके जाओ किस जगह पे जिथे एक घटना घटी है। आमीन। हुण एलिशा ने की कीता, उन्हें उसनू वो था दिखाया, तो उसने लकड़ी का एक डंडा वट के उस थां पा दिता, तो लोहा तरन लग पिया। हालेलुया। ये किस तरह की सेवकाई है कि लोहा गहराई में जा चुका है, हो सकता 5 किलो का जाए तो भी ज्यादा हो गए, वो पानी के गहराई में जा चुका है, जमीन के तले तक पहुंच चुका है। पर एक जी सेवकाई है, उन्हें एक लकड़ी को कटिया, लकड़ी पानी में रखी, पानी में छुड़ दी, तो होया कि जितना उन्हें पानी में रखी, लोहा ऊपर आ रहा है, लोहा पानी से तरना शुरू हो गया। किस तरह की सेवकाई है? ये उन्होंने सेवकाई है जिन्होंने पुस्तक खाती है।
परेशानी में सी, कोई रो रहा सी, कोई दुख में सी, ओने नहीं होने कीता। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। जहां तक हो सकते तेरी जिंदगी गिरावट में जा चुके हो, तेरे जीवन गिरावट में जा चुके हो, तेरे जीवन में प्रार्थना खत्म हो चुकी हो, तेरे जीवन में समर्पण खत्म हो चुका हो, उस लोहे की फाल की तरह तुसी भी गहराई में जा चुके हो। संसार में एक सेवकाई है जो तुम ऊपर चुकेगी, एक साथ सेवकाई है जो तेरे विश्वास को ऊपर उठाएगी, एक प्रचार है जो तुम स्वर्ग लेके जाएगा, एक प्रचार है जो तुम रोकड़ वाले पेड़ लेके जाएगा। रोकड़ का चंद्रमा तक जा सकता है, पर एक सेवकाई है जो तुम स्वर्ग तक लेके जाएगी। एक सेवकाई है जो मुर्दों को जिंदा करेगी, एक सेवकाई है जिसमें सब कुछ हो सकता है। अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, और सब अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, सब अखर बंद करिए, सिर झुकाइए, सब हाथों सर उठा लेते हैं, और सब से अपने हाथों सर उठाइए, सब अपने होकर खोल के प्रभु की महिमा करनी शुरू करो, सब प्रभु की महिमा करनी शुरू करो। इस महान सेवकाई के प्रभु की महिमा करनी शुरू करो। उस महाबली दूत की सेवकाई करे, मिकाएल की सेवकाई करे, और प्रभु की महिमा करो। उस पवित्र आत्मा की सेवकाई करे, वो पवित्र आत्मा है जो इस लोक में काम कर रहा है, और भी महिमा करिए। और तानू समझ लिया प्रभु की महिमा करता हूं, सब हाथों सब हाथों सब उठावांगे, सब प्रभु की महिमा करो, सब प्रभु की जयकार करो, और सब प्रभु की स्तुति करो। तुसी प्रभु की बेटियां हो सकता तुसी निराशा में जा चुके हो, उस बुहारे के फाल की तरह तेरी जिंदगी निराशा में जा चुकी हो, तेरी जिंदगी अचानक खत्म हो चुका हो, तेरी जिंदगी में जो खुशी आनंद जा चुका हो, पर एक सेवकाई है जो वापस बहाल करने की सेवकाई है, जो चला गया है प्रभु का वचन में वापस मोड़ ले आवागा। मेरा प्रभु के अंदर सामर्थ है, उसका वचन है, मैं वापस लेके आवागा। याद रखो, लोहा भी पानी से चल सकता है। एक ऐसा सेवकाई है वचन भरी हुई, एक ऐसा सेवकाई है प्रकाशन वाली, इस तरह की सेवकाई है जिनके ज्यादा मसा है। ओ कलीसिया, तुसी कमजोर लोग नहीं हो, हारे हुए लोग नहीं हो, तत्व वचन है, प्रकाशन है, मसा है। आओ प्रभु की महिमा करो, सब अपने होठों खोल के प्रभु की स्तुति करो, सब प्रभु की जयकार करो, सब अपने प्रभु की महिमा करो, सब प्रभु की स्तुति बड़ाई करो। अपनी जिंदगी जो हारे के विश्वास पर उतारना शुरू करो। तुसी राजा के पुत्र हो, तुसी यीशु के बेटियां हो, तुसी प्रभु यीशु के बेटे हो। हारे के सुन के उतारना शुरू करो, हारे को प्रॉब्लम में यहाँ शुरू करो कि मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। हारे को पूरे समय का आत्मा छटके जाएगा, हारे को डिप्रेशन आत्मा जाएगा, हारे को प्रेम की प्रॉब्लम जाएगी। सिर्फ यीशु मसीह के नाम में चिल्लाना शुरू करो। हारे को आत्मा ताकि कोई भी समस्या हो सकती है, और हारे को प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा को काटना शुरू करो। फादर को अधिकार है, फादर को सामर्थ है, जिसको प्रभु ने आजाद किया है और सचमुच आजाद है।
करते हो प्रभु, तेरा मसाला ना दिया प्रभु, तेरा पहुंचास में तुम मत करो प्रभु, तेरी कृपा जिंदगी में काम करे, तेरा छुटकारा जिंदगी में काम करे। मेरे प्रभु तो अपनी चिकित्सा और अपनी पेट का छूना प्रभु, हर तरह की समस्या दूर हो गए प्रभु, जिनकी जिंदगी अभी तक नहीं बदली, जिनका जीवन गलत है प्रभु, आज तो समा दे रहे सच्ची बातें आ जाए प्रभु, तो हमारा समा दे रहा है वो प्रभु, तेरा नाम बढ़ाया जाए, तेरा नाम महिमा प्राप्त करे, तो जिंदगी में काम आए बिना प्रभु, हर एक प्रभु तेरा प्रभाव जाए मेरे प्रभु ने सच्ची बात क्या जान, जिन्होंने तक बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु, ने तो समा है क्या जो बपतिस्मा ले तैयार हो रहा प्रभु, जो नशे में जाकर जीवन बदल जाए, जिन्होंने होता तो दस शब्द निकल गया प्रभु, एकदम सच्ची रक्षा कर जाए, शरीर का विनाश वाला आत्मा जाए, कामकारी वाला आत्मा जाए, पूरी नशा वाला आत्मा जाए, पूरी लालसा वाला आत्मा जाए, हर एक डिप्रेशन आत्मा जाए, हर एक पेट की समस्या का आत्मा जाए प्रभु, जिन्हों को कारोबार नहीं है तो उन्होंने कारोबार दो प्रभु, इन्होंने कहा तो झगड़े खत्म हो जाए प्रभु, जिंदगी में जो हर एक परेशानी का आत्मा जाए प्रभु, तेरी पुस्तक में प्रभु तेरा पुत्र आत्मा काम करे, तेरा मसाज लगा के बदलावे प्रभु, तुम बीमार में सुना हर एक प्रॉब्लम के नाम से दर्जावान हो गया है वो जीवित प्रभु, तेरा पुत्र आत्मा काम करे मेरे प्रभु, तो मौजूद है जगह जलाली पिता तो मौजूद है, तेरी सामर्थ्य मौजूद है, तू दूर नहीं है, तू मौजूद है इस जगह पे, तू हाजिर है इस जगह पे, छुटकारा दे मेरे, संपूर्ण छुटकारा दे मेरे, हृदय की शांति दे मेरे, हृदय का आनंद दे मेरे, तू ब्लेसिंग दे मेरे प्रभु, अपने पेट को ब्लेस कर देना को बरकत नहीं प्रभु, यीशु ने नाम चले जिंदगी जगवानियां खड़ियां हो प्रभु, नाम माता वो मेरे प्रभु, तेरी महिमा Yeah.
सब देखा बंद रखनी। किन्ने स्नेही है साढ़े को जो चाहते हैं कि साड़ी प्रेयर की जाए। तुम अपने स्थान पर अपना हाथ खड़ा कर सकते हो। जे बेटा इच्छा है कि मेरे लिए खास प्रेयर करो, तो जो भी तेरी समस्या है प्रभु जानता है। विश्वास में अपना हाथ सर पर उठाओ। इस विश्वास नाल कि तेरे हाथ में यीशु देख रहा है। और सब असं मिलके प्रेयर करिए। आओ एक दूसरे लिए प्रेयर करिए। जो भी तेरे हृदय में हो सकता है, रिश्तेदार ने तुम प्रेयर करना चाहते हो, अपने किसी सगे लिए प्रेयर करना चाहते हो सकता कोई तेरे मीटिंग पे सभा